हिंदू था वो हिंदू तो काय का हिंदू था? जब हमारे हिंदू कत्ल गौ माता का कत्ल करवाए काय के हिंदू? वो काल में भी पंडित है, वो काल में भी पंडित है, वो चापलूस है। सत्ता की अयोध्या का है मंदिर का जो उद्घाटन किया वो नकली पंडित, सत्ता की मलाई चाटने वाले दलाल पंडित हो। क्या कुछ नहीं करता? पहले राजाओं के राज होते थे और जो धर्मगुरु होता था राजा उसकी बात मानता था, वो होता था, उसको बोलते थे धर्मगुरु। ये काहे के धर्मगुरु है? आते तो हो जाएगा पूरा देश, तूफान बच जाएगा, लोगों में आग लगा देगा। हम क्या बात कर रहे हैं? पूरा देश के अंदर तहलका मच जाएगा। हम कोई हेरे घेरे में थूके नहीं, भारतीय जवान है। देश सब बेईमानी से जीतना है तो ड्रामा क्यों करते हो? अरबों खरबों का पैसा क्यों वेस्ट करते हो देश का? नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। इनके बाप का राज है क्या? इनके बाप का राज है। आ चुके इनके बाप आ चुके हैं। चिंता मत, कैसे गली के गुंडे हैं राहुल गांधी जी सब। ये क्या है राहुल गांधी आपको पप्पू क्या है बताइए? कुछ नहीं है, चिंता मत करिए, बहुत हो चुका देश। क्यों नहीं होगा देश के अंदर? देश को तोड़ा जा रहा है, सेना का मजबूत बनाया है। सेना रो रही है, सेना को कमजोर कर दिया। बॉर्डर पे जाकर होली दिवाली मनाते हैं आपके साथ। अग्निवीर योजना के बर्बाद कर दिया, कमजोर कर दिया। रोजगार दिया है, पूरा देश का सैनिक रो रहा है। रोजगार दिया है, क्या क्या रोजगार दिया? अग्निवीर लाके। उनकी मजदूर की कमर तोड़ी मोदी ने। ये गरीबों का दुश्मन है, गरीबों का दुश्मन है। बड़े बड़े अपने आज देश में कत्लेआम करवा रहे गुंडे नहीं तो कौन है ये? देश को हिंदू मुसलमान में लड़वा जा रहे कौन? गुंडे नहीं तो कौन है ये? कौन करवाता है काम? बताइए अपने को। अकेले में जैनियों को बदनाम करने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी आदमी है। संगीत शो में नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं ना, ये जैनियों के ऊपर सीधा सीधा आरोप है कि आप लोगों के मीट खाने हैं, कत्ल खाने हैं। बिल्कुल है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मीडिया के ऊपर बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। ऐसा है जैसे कि मुसलमान नाम है उसका, लेकिन उसके ओनर है जैन साहब है, पंडित जी है, ठाकुर साहब है। ऐसा है ना, इसीलिए तो आत्मा रोती है हमारी। और ये जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और तमाम साथियों का सबसे पहले मेरा नमस्कार। और बता दूं, अभी मौजूद हूं भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। भारतीय जवान किसान पार्टी का ये कार्यालय है और सूबेदार वीर सिंह चौहान जी मेरे साथ हैं। आज एक कड़ा विरोध किया है ईवीएम के खिलाफ, उसको लेकर के एक आगाज दे दिया है। किस तरह से बात रखेंगे अपनी ईवीएम के खिलाफ? आज लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, जब किसी चीज पर विश्वास हट जाता है तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। मशीन का जिस प्रकार से तांडव रहा है अब तक की चुनाव में, यानी कि 15 लाख मशीनें हमारे देश की गायब है। हम कैसे विश्वास कर ले बताइए आप? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर एक भी मशीन गायब नहीं होती तो ये सरकारी आंकड़ा है, मैं नहीं कह रहा प्यारे देशवासियों, मैं नहीं कह रहा। 15 लाख मशीनों का सरकारी आंकड़ा है, गायब है, खरीदी गई है लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं पहुंची है। हम कैसे मान ले कि ईवीएम मशीन ठीक है? बताइए, आप बताइए मेरे को। ईवीएम मशीन में टोटली गड़बड़ी है। अगर इतने ही हमारे बीजेपी के माननीय मोदी साहब को विश्वास है, इतने प्रिय प्रधानमंत्री हैं, देश आपको चाहता है, तो तकलीफ का है। आप आइए बैलेट पेपर के ऊपर, आपको जनता जिताएगी। अभी पांच राज्यों में चुनाव हुए थे, 3 में बीजेपी आई है, तो 2 में भी आ जाती, बाकी जो बचे हैं 2 अगर ईवीएम में गड़बड़ होती। यही तो मेरे भाई बात है ना, यही तो बात है जनता का। ये क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए, अरे अगर वहां पर भी गड़बड़ी होती तो वहां पर भी जीत जाते। इसी चीज के लिए जनता से बुलाने के लिए सारे स्टेटों में सेट नहीं किया जाता प्रोग्राम। 1-2 स्टेट को छोड़ दिया जाता है जानबूझ करके, कि ताकि आप जैसे भाई ये सवाल करें कि अगर ऐसा था तो फिर वहां भी जीत जाते। कोई भी चोरी होती है वो बहुत दिमाग से, प्लानिंग से, डिजाइनिंग से होती है। ये चुनाव सारे स्टेटों में अगर जीत जाते तो पूरे देश में तो हाहाकार मच जाती। इनको हाहाकार भी नहीं मचने देनी। और बहुत सारे भेड़ बकरी जो इस प्रकार से सवाल करते हैं, अरे वहां भी जीत जाते, अगर ऐसा था तो मशीन में गड़बड़ी थी तो वहां भी जीत जाते। तो यही तो पैदा करने के लिए ये सवाल, कुछ बेहुदे लोगों को सवाल पैदा करने के लिए तो ये इस प्रकार से सेटिंग करते हैं। मतलब आपको लगता है कि जानबूझ करके 1-2 स्टेट को हारते हैं, जानबूझ करके हारते हैं, ताकि कोई भी लोग करेगा बेहुदा, अरे ऐसा था तो फिर वहां क्यों नहीं जीते। समझ में आया? ये बहुत षड्यंत्र है, बहुत बड़ी प्लानिंग होती है इस चीज की। आप किस आधार पे आरोप लगा रहे हो ईवीएम पर? कोई आधार तो होगा ना यार। मैं एक चीज बताइए, मैं अपना वोट डालता हूं, मेरे परिवार के मान लिया 10 वोट है, मैं चुनाव में खड़ा हूं, मान लिया मेरे को जनता ने एक भी वोट निकाला, अरे मेरे परिवार को डालेंगे ना। और मेरे परिवार को भी छोड़ दीजिए, मैं अपना वोट भी नहीं डालूंगा क्या अपने को? ऐसे केस आए हैं कि व्यक्ति का खुद का, क्योंकि चुनाव का जो रिजल्ट आता है
वो तो बूथ वाइज आता है, पता है ना, बूथ वाइज आता है। तो बूथ वाइज जो रिजल्ट आया है उसमें व्यक्ति का स्वयं का भी वोट नहीं पाया गया। और जितनी कई बहुत सारे ऐसे ऐसे बूथ है कि उसकी जो काउंटिंग है, जो बैठे होते हैं बूथ के ऊपर पोलिंग बूथ इंचार्ज, उसकी काउंटिंग में मान लिया उदाहरण के तौर पे 800 वोटिंग हुई है और मशीन में निकल रहे हैं 900, 950। कोई एक आध बूथ का नाम बताओ जहां पर ऐसा मिला हो, आप उसके आधार पे बात करें। देखिए ऐसा है कि देश में बहुत सारे ऐसे हैं, स्पेसिफिकली बाय नेम अगर कहेंगे तो अगले इंटरव्यू में हम उसका नाम निकाल के दे देंगे। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने इस बात की पुष्टि की है, और अगर पुष्टि नहीं होती तो अब तक तो फांसी पर लटका देती सरकार उनको। दूसरी बात, आप लोग कह रहे हैं कि अगर ईवीएम से ही चुनाव रहा तो हम बहिष्कार करेंगे। किस तरह से बहिष्कार करोगे अगर ईवीएम ही से ही चुनाव रहा तो? होने ही नहीं देंगे भाई। कैसे नहीं होने दोगे? क्या आप बात करें? मालिक हम है, ये कौन होते कुतरे? मालिक हम है, क्या बात करें? क्या करोगे? हम बिल्कुल टोटली देश के अंदर जाम लगा देंगे। देश का एक एक व्यक्ति तो मशीनें जाएंगी, उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। पूरा गांव गांव हमारा है। मतलब क्या करोगे? गांव के अंदर मशीनों को नहीं लेके जाने देंगे, पूरा गांव खड़ा हो जाएगा, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। जब अगर मशीनें आ गई तो क्या करोगे? नहीं होने, नहीं जाने नहीं देंगे। मैं कैसे आ जाएंगी? हवा मुड़ के आ जाएंगी क्या? आदमी लेके जाएंगे तो रोके जाएगा, पूरा पूरा देश खड़ा हो जाएगा, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। जो सिक्योरिटी है भाई वह वो भी हमारे ही है। जो ये लेकिन पूरा देश इसका बहिष्कार नहीं कर रहा है। कुछ दलाल है जो नहीं कर रहे, जो दलाल है उनको पता है कि उनके आका बेईमानी से जीतते हैं। जो दलाल है, जो भरवे है, वो उनके साथ है। अच्छा, ये वर्दी पहन करके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल? मुझे कहना पड़ता, मजबूरी है हमारी। तुम ईमानदारी से काम करिए, हम सम्मान करेंगे। आपको पता है ईमानदारी से काम करिए, हम सम्मान के तहत बोलेंगे। मेरी बात, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनिए। आपको पता है इस वर्दी से बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी है, लेकिन आप इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करोगे? दुखी होता आदमी क्या नहीं करता? जब हम शालीनता के साथ विनम्र भाव से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तब नहीं मानेंगे तो क्या करेगा आदमी? मरता क्या ना करता? बताइए आप मेरे को, मरता क्या ना करता? हम मेहनत कर रहे हैं, पूरा देश हमारे साथ है और हमें पता है बेईमानी से जीतेंगे। हम क्या करेंगे? हम यही भाषा करेंगे? हम यही भाषा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हमें भाषा भी चेंज करनी है और भी बहुत कुछ चेंज करना है। अच्छा, एक सवाल और। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा था जेएनयू की बहुत सारे मीट शॉप है, कोई एक बताओ। आप एक काम करें, गूगल पे चेक, बहुत सारे कहाँ पे है कारखाने? अरे यार यूपी में बहुत सारे कारखाने। जेएनयू का बताओ। उसमें आप गूगल पे चेक कर ले, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, पुख्ता सबूत हैं। आप बहुत सारे। अभी आपने जैसे बोला, कुछ तो आधार पे बोला होगा ना? बिल्कुल आधार पे है। कहाँ है? बहुत सारे, अरे यूपी में जहां बताओ, आप चेक कर लो गूगल पे। गूगल आपने तो चेक करके तो बोला है या बिना चेक करे? खाली जेएनयू की नहीं, बहुत सारे हिंदुओं को भी है। जेएनयू की बात कर, बहुत सारे जेएनयू के भी है, हिंदुओं की बहुत सारे। नाम बताओ कोई एक। इवन तो पंडितों के नाम, उनको मुसलमान नाम दे रखा है, नाम मुसलमान है, लेकिन उनके ओनर। तो आपको कैसे पता लगा जैन है? आपको कैसे पता लगा कि वो जेएनयू का है या हिंदू? सर्च किया है, हमने सर्च किया है। हम ऐसे नहीं बोलते, हम सच। जो आपने सर्च किया उसका कोई आधार आंकड़ा है? हम दे देंगे, आपको चिंता न करिए। अभी है? मैं कल दे दूंगा, कल मेरे से बात कर लेना, मैं दे दूंगा। आप मेरी वीडियो में डाल देना, मैं नाम दूंगा, बिल्कुल नाम दूंगा। अकेले में जेएनयू को बदनाम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आदमी है। संगीत शो में नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं ना, ये जेएनयू के ऊपर सीधा सीधा आरोप है कि आप लोगों के मीट खाने हैं, कत्ल खाने। बिल्कुल है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मीडिया के ऊपर बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ बेटा, सारे एक जैसे नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 2-4 कत्लखाने हैं जेएनयू के नाम पे। संगीत सोमवी राजपूत है, उसका भी कत्लखाने में नाम रहा है। केशव मौर्य, उनका भी गौ माता, पूरा देश धार धार के। मैं जेएनयू की बात करना चाहता हूं। जेएनयू की भी है बेटा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जेएनयू की भी है, 2-4 के जेएनयू के भी नाम है, तब मैं बोल रहा हूँ। मुझे और अच्छा लगेगा जब आप मुझे वो आधार दे दोगे, ताकि हम उसको और चला पाएंगे। मैं बिल्कुल दूंगा, और आपको दूंगा, कल ही दे दूंगा, चिंता मत करिए। उनके नाम भी दे दूंगा, ठीक है, दे दूंगा। जो मुसलमानों के नाम पे चलाए जा रहे हैं, नाम ऐसा है जैसे कि मुसलमान नाम है उसका, लेकिन उसके ओनर है जैन साहब है, पंडित जी है, ठाकुर साहब है, ऐसा है ना, इसीलिए तो आत्मा होती है हमारी। और ये तांडव नृत्य की हिंदुत्व का हिंदुत्व काय का हिंदुत्व? जब हमारे हिंदू कत्ल, गौ माता का कत्ल करवाए, काय के हिंदू? नहीं, अब तो क्या नाम है, राम मंदिर बन गया, राम राज जाने। अरे भाई, आपको पता है भिवानी में, आपने चलाया ना यूट्यूब पर अपना, चलाया ना भिवानी में, राम लला की जितनी पूरी कथा थी, उसमें मेन किरदार था हनुमान का।
बहुत सारे शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया था कि ये ठीक नहीं हो रहा, अनिष्ट होगा। जब एक हनुमान का किरदार करने वाला भाई ऑन स्पॉट खत्म हो जाता, भिवानी खत्म नहीं हुए, वो तो उनके चरणों में लीन हो गए, उनको तो मोक्ष हो गया, स्वर्ग हो गया, स्वर्ग अच्छी गति में गई है वो। अरे मेरे भाई क्या बात कर रहे हैं? मतलब एक रामलीला, मेरी बात वही कह रहे हैं ना, भिवानी के अंदर रामलीला हो रही थी, जो रामलीला हो रही थी जब हनुमान जी अगर उन घर में जाके पूछिए, आपने तो कह दिया मोक्ष हो गया, उस घर का एक बंदा चला गया, कहीं न कहीं तो किसी के ऊपर तो गाज गिरेगी ना भगवान की। एक हनुमान का किरदार करने वाला, आप हर चीज में नेगेटिव क्यों? नेगेटिव क्या करेगा जब है ना हमारे धर्मार्थ के जो शंकराचार्य होते हैं, जो शीर्ष के हमारे जो हमारे जिनको पूजते हैं, उनकी बात नहीं मानी गई तो क्या करेगा आदमी? क्या करेगा? वो मंदिर का उससे क्या लेना देना है? अरे जब विधि विधान से नहीं हो रहा है, पूरा मंदिर नहीं बना, ध्वज नहीं शिखर तक नहीं पहुंचा, अधूरा मंदिर क्यों किया गया? पंडितों के द्वारा किया गया, वहां पर नकली पंडित थे, नकली पंडित थे वो काल में भी पंडित है, वो काल में भी पंडित है, वो चापलूस है। सत्ता की अयोध्या का है मंदिर का जो उद्घाटन किया वो नकली पंडित, सत्ता की मलाई चाटने वाले दलाल पंडित हो। क्या बात करे बेटा, असली पंडित है ही नहीं। हम कह रहे मतलब जो नहीं गया, जिसने विरोध किया वो असली पंडित है, और जिसने उद्घाटन कर दिया वो नकली पंडित। हमारे इस देश के शंकराचार्य, इस देश के शीर्ष धर्म के धर्मार्थ गुरु हैं, एक भी नहीं गया। जो नकली चापलूस है, दलाली करने वाले, वो वहां थे। पूरी अयोध्या के संत वहां थे, बिल्कुल। अरे हाथ तो काले पीले कपड़े सपेरे बिठा रखे थे, सपेरे काहे के संत थे। संत आदमी कभी भी किसी की चापलूसी नहीं करता। पहले राजाओं के राज होते थे, और जो धर्म गुरु होता था, राजा उसकी बात मानता था, वो होता था, उसको बोलते थे धर्म गुरु। ये काहे के धर्म गुरु है? आते तो जो नहीं आतंकवादी बैठे इस चोला पहन करके, पीड़ा होती हमें, हमारे धर्म को बदनाम कर रखे हैं काले कपड़े पहन करके। अब मुझे अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज और आपने रखी थी कि अभी हम कुछ बड़ा करने वाले हैं ईवीएम के खिलाफ। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्या करोगे? प्लानिंग है, चिंता मत करिए, बहुत कुछ होगा देश में। पूरा देश खड़ा हो जाएगा, पूरा देश तूफान बच जाएगा, लोगों में आग लगा देगा। हम क्या बात कर रहे हैं? पूरा देश के अंदर तहलका मच जाएगा। हम कोई हेरे घेरे में थूके नहीं, भारतीय जवान है, देश को नहीं होने देंगे चुनाव। जब चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो फिर ड्रामा क्यों चुनाव का? अरबों खरबों का इस देश पर भार क्यों? जब बेईमानी से चुनाव जीतना तो वैसे ले लो ना। जब बेईमानी से जीतना है तो ड्रामा क्यों करते हो? अरबों खरबों का पैसा क्यों वेस्ट करते हो देश का? नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। इनके बाप का राज है क्या? इनके बाप का राज है, आ चुके, इनके बाप आ चुके हैं। चिंता मत करिए, हम इनके बाप हैं। ये गली के गुंडे हैं, हमने इंटरनेशनल गुंडों को ठीक किया। कौन है गली का गुंडा? ये नेता पिता गली का कौन है? एक आध का नाम तो बताओ, कौन है? सारे ही गली के गुंडे। एक आध का नाम तो बताओ। जितने देश में नेता, सबके नाम किस किस के गिनाऊं मैं? अरे आप दो चार का नाम तो बताओ, सबकी बात। फहरिस्त है यार। ये जो जितने अपने आपको आका बने बैठे हैं ना संसद में, ये गली के गुंडे हैं। मोदी जी कैसे हैं? गली के गुंडे हैं। राहुल गांधी जी सब ये क्या है? राहुल गांधी आपको पप्पू क्या है? बताइए, कुछ नहीं है, चिंता मत करिए, बहुत हो चुके देश। अब देश मोदी जी को गुंडा बता रहे हैं। एक देश क्रांति, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुंडा बता रहे हैं। देशवासियों, देश क्रांति मांग रहा है, क्रांति। देश को लूट लिया सूबेदार साहब, और हम घरों में बैठे हैं। चौहान साहब, प्रधानमंत्री जी को गुंडा बोल रहे हैं आप। सारे ही गुंडे हैं। मैं क्या करूं? पूरा देश कह रहा है। शोभा देता है ये बोलना? अपने शब्द में डाली, मैंने गुंडा नहीं बोला, अपने शब्दों में गुंडा बोला है। जितने देश के रिकॉर्डिंग है मेरे पास, व्यक्तिगत नाम लेके नहीं बोला है, जितने देश के नेताओं को बोला है, सभी को। देश के नेता में तो गुंडे, सभी में मोदी जी भी आते हैं। बिल्कुल है, सभी गुंडे ही हैं, सभी गुंडे हैं। देखो अभी भी आप वही मैं बोल रहा हूँ ना, सभी गुंडे हैं। इन गुंडे की गुंडाई निकालने के लिए भगवान पैदा करता है भाई, भगवान पैदा करता है। हमारी 7 पीढ़ियों तक कोई सेना में, राजनीति में नहीं था, लेकिन भगवान ने आज इतना अंदर, एक देश के सैनिक के अंदर इतना मैल क्यों है? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देश के अंदर, देश को तोड़ा जा रहा है, सेना को मजबूत बनाया है। सेना रो रही है, सेना को कमजोर कर दिया। बॉर्डर पे जाकर होली दिवाली मनाते हैं आपके साथ। अग्निवीर योजना के बर्बाद कर दिया, कमजोर कर दिया। रोजगार दिया है, पूरा देश का सैनिक रो रहा है। रोजगार दिया है, क्या रोजगार दिया? अग्निवीर लाके। अरे 48,000 वैकेंसी होगी है, 57,000 वैकेंसी होती थी पहले, कम होगी वैकेंसी। कौन कहता बोला कि वैकेंसी बढ़ गई है? कई लाखों रुपए दे करके उसको वापस भेजा जाता है। अगर उसको बाद भी 25 से 50% सिलेक्ट होंगे। ये कुछ नहीं, 25% का दे रखा था, अब नाक में दमा रहा है, पूरे देश का प्रेशर आ रहा है, तो 50 की तरफ बढ़ रहे हैं।
इनके बाप को भी बनना पड़ेगा और 100% करना पड़ेगा इनके बाप को, नहीं तो आ रही सरकार अपनी सरकार ये आ रही है भारतीय जवान किसान पार्टी की, उठा के निकाल के फेंक देंगे उस योजना को, दोबारा जैसे था वैसे लागू करेंगे, वैसे ही लागू करेंगे। हमारे बेटों की कमर तोड़ी है, अग्निवीर में किसी नेता का बच्चा नहीं जाता, हमारे बच्चे जाते हैं, हमारी कमर तोड़ी है, गरीब की, किसान की, मजदूर की कमर तोड़ी है मोदी ने। ये गरीबों का दुश्मन है, गरीबों का दुश्मन है। बड़े बड़े अपने उन्हीं गरीबों को राशन बांटते हैं। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, आप दुश्मन बता रहे हो, उन्हीं गरीबों को राशन देते हैं वो। उनको भिखारी बना दिया, राशन नहीं बांट रहे, उनको भिखारी बना दिया, भिखारी। हम भिखारी बनने के लिए पैदा नहीं रखे, राशन चाहिए। अपने बाप के घर से देता क्या मोदी? अपने बाप के घर से देता क्या? जनता के टैक्स का पैसा उनको दे रहे हो। अपने बाप के घर से, अपने बाप की जागीर बेच के दे, तब मैं उसको सल्यूट करूंगा कि मर्द का बीज है। लेकिन आपको तमीज से बात करनी चाहिए। तब मैं ठीक कर रहा हूँ यार, बहुत अधिक तमीज, हमने बहुत तमीज कर ली है, हमने बहुत तमीज करी, अभी भी मैं तमीज से बोल रहा हूँ। मैं कोई माँ बहन की गाली नहीं दे रहा हूँ, ये तमीज से जो शब्द बोल रहा हूँ ये संवैधानिक शब्द है मेरे। गुंडा, गुंडे मवाली, हाँ गुंडे मवाली क्या है? शब्द सही है, ये सही है। यहाँ तक मैं तो मेरे से भी ज्यादा शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। जितने गुंडे बदमाश है आज देश में कत्लेआम करवा रहे गुंडे नहीं तो कौन है ये? देश को हिंदू मुसलमान में लड़वा जा रहे कौन गुंडे नहीं तो कौन है ये? कौन करवाता है ये काम? बताइए अपने को। ये काम मोदी जी ने कब बोला कि हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ो? कब बोला? देश को हिंदू मुसलमान में नफरतों में झोंकना किसका काम है? मोदी जी ने कब बोला लड़ो? एक सभ्य व्यक्ति का काम। आप बताइए मेरे को। नहीं, आप बताइए, देश के लोगों को हिंदू मुसलमान में लड़वाना एक सभ्य व्यक्ति का कौन लड़वा रहा है? अरे बीजेपी लड़वा रही है, बीजेपी का मुखिया कैसे लड़वा रही है? कोई बताओ तो। सबसे ज्यादा सबसे बीजेपी आई है इस देश में, हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा हुआ, देश बर्बाद कर दिया इन्होंने, सबसे ज्यादा बीजेपी ने बर्बाद किया। इतना इस देश के अंदर इतना आक्रोश अभी मुंह में बात के अंदर हिंदू मुसलमान किसने करवाया? बीजेपी ने करवाया, बीजेपी ने करवाया। हजारों हमारे भाई मारे गए। कोई आधार है? एक गुंडा ने तो मरा क्या? कोई आधार है? क्या है? बात करो, आधार होता है किसी चीज का? हम कुछ बोलते तो उसका कोई आधार यार हद होगी, पूरा देश जानता है इस बात को। जब मैं आपको उत्तेजित नहीं करूंगा तो आप मेरे ऊपर क्यों गुस्सा होंगे बताइए? जब किसी के गिरवान में पकड़ूंगा तो आप मेरे बख्शेंगे क्या? मुसलमान भी यहीं के लोग हैं ना, यहीं के भाई है ना। जब उनको बार बार तुम गुंडे बदमाश फलाना जमना कहोगे तो क्या होगा? अच्छा, कौन बोलता मुसलमान को गुंडा बदमाश? नेता नहीं मरेगा। किसी भाषण में सुना? सुनिए, नेता नहीं मरेगा, नेता नहीं मरेगा भाइयों। आप लोग कट के मर जाओगे आपस में, नेता नहीं मरेगा। नेताओं ने तो जेड क्लास कोटी ले रखी है, बड़े बड़े जेड क्लास कोटी लेके बैठे, ये नहीं मरेंगे। ये आग लगाएंगे आपके भीतर, हमारे भीतर नहीं आग लगने देंगे, नहीं आग लगने देंगे। बहुत हो चुके गद्दार, तुम्हारे पाप आ चुके। देखिए, ये सूबेदार वीर सिंह चौहान जी थे और इन्होंने अब भारतीय जवान किसान पार्टी को लेकर के एक आगाज किया है कि अब ईवीएम के खिलाफ मोर्चा करेंगे और आगामी जो चुनाव है 2024 के, उसके अंदर जो चुनाव होंगे वो ईवीएम से नहीं होंगे। मतलब कहीं ना कहीं बैलेट पेपर की दोबारा से मांग करी जा रही है और पूरी तरह से ये भी कहा जा रहा है कि गांव-गांव में जाकर के यदि ईवीएम को लेके आया जाएगा तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा और हालांकि यहां तक भी कहा है कि उसको लाना ही नहीं दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो को लेकर के सूबेदार वीर सिंह चौहान जी के विचारों को लेकर के आपके अपने क्या विचार हैं वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ज्यादा नहीं तो कम से कम जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद भाइयों, हो तगड़े हो जाओ, एक मिनट करना मत बेटा। सैनिक साथियों, ये आपके भाई, आ जाओ मैदान में, देश को बचाएंगे मेरे भाई, देश को बचाएंगे मेरे भाइयों, आ जाओ मैदान जंग में ललकारना पड़ेगा। इन गद्दारों ने देश का नाश किया है, नहीं बख्शा जाएगा। बहुत मिमिया लिए, मिमिया आने से काम नहीं चलेगा। अगर नेताजी बॉस बोलता बे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो काहे का खून मिलता और काहे की आजादी? जब नेताजी बॉस ने दहाड़ा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उस प्रकार से दहाड़ना पड़ेगा भाइयों, तब जाके देश जागेगा। देश डरा हुआ है, देश के लोगों का डर और खौफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि फौजी है। फौजी इस देश में जब भी कोई आपदा आती है, कोई विघ्न होता है, जब फौजी आ जाते हैं पूरा देश संतुष्ट हो जाता है। हाँ मेरे फौजी भाई आगे, अब फौजी भाइयों को देश की राजनीति में आना पड़ेगा भाइयों, मजबूरी है। 1 साल से हमने भी देख लिया, घुटने रगड़वा लिए, लेकिन नहीं माने सरकार। आइए मैदान जंग में, भारतीय जवान किसान पार्टी आपकी पार्टी है, मेरी पार्टी नहीं, आपके भाइयों की पार्टी है। आइए, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।